Namaste dear students and dear parents. How are you all? Welcome to RET online classes. Today we are here to study block number 7, topic number 3. The resources which we need are the content book, the workbook, the notebook and a pencil. As you know that before starting our new topic, we have to revise the previous topic. So let's revise the previous topic. What was the name of the previous topic? Types of joints. And how many types of joints we have studied? Two types. कौन कौन से थे वो? मूवेबल एंड इमूवेबल, यानी जो मूव कर सकते हैं, जिन जो जॉइंट्स जहाँ से हम अपनी बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, और वो जॉइंट्स जहाँ से हमारी बॉडी मूव नहीं होती है. गुड. कैन यू टेल मी सम नेम ऑफ द जॉइंट्स वेयर वी हैव द मूवेबल जॉइंट्स? वो बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं जहाँ से हमारे जॉइंट्स मूव कर सकते हैं? वी हैव इन आवर नेक, हमारी गर्दन में, लाइक लेफ्ट राइट हम राउंड भी घुमा सकते हैं. देन वी हैव इन द शोल्डर, शोल्डर में हम अप डाउन रोटेट कर सकते हैं. देन वी हैव इन आवर एल्बो, कोहनी में ओपन एंड क्लोज, जैसे हमारा दरवाजा खुलता है बंद होता है. देन वी हैव इन आवर रिस्ट, रिस्ट में पूरा मूव कर सकते हैं, है ना. देन वी हैव इन आवर हिप्स, सम इन आवर हिप्स, कुछ हमारे हिप्स में है. देन वी हैव इन आवर नी, नी यानी घुटने में, है ना. एंड देन वी हैव इन आवर एंकल्स, यानी टखनों में, जो हमारे यहाँ पे है. ये जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो हमारे मूव कर सकते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में. नेक्स्ट, अब इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं हमारे? स्कल, यहाँ है, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या होती है? इसके अंदर हमारी ब्रेन होती है. एज आई टोल्ड यू कि जब अगर हमारे जॉइंट्स मूव करेंगे तो दे विल डैमेज आवर ब्रेन, और ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. हमारी ब्रेन डैमेज हो गई, समझो आप डैमेज हो गए. नेक्स्ट, इन आवर रिब केज, है ना, जो हमारे रिब्स होते हैं उनमें भी जॉइंट्स होते हैं और वो इमूवेबल है, क्योंकि इनमें भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा लंग्स है और हमारा हार्ट है. हमारे लंग्स हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन ब्रीथ करने में, और हमारा हार्ट एज यू नो हमारा ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को. सो अगर हमारे जॉइंट्स मुड़ गए तो हमारे हार्ट को और लंग को प्रॉब्लम करेगा. एंड देन वी हैव सम जॉइंट्स इन आवर हिप्स जो इमूवेबल होते हैं, एंड सम इन आवर जॉ, हमारे जबड़े में जो इमूवेबल होते हैं. वेरी गुड. अच्छा, अब जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनको एक साइड में रख देते हैं. जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, जैसे शोल्डर में है, नेक में है, हमारे रिस्ट में है, तो क्या इन जॉइंट्स के नाम हैं? आपको, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, हमारी जो बुक्स है, कोई साइंस की बुक है, कोई मैथ्स की बुक है, सबको नेम्स दिए गए हैं ना. सो मूवेबल जॉइंट्स के नेम्स हैं. क्या आपको पता है कोई नेम? आज हमारा टॉपिक इसी बेस्ड पे है कि मूवेबल जॉइंट्स के कौन कौन से नाम है, कौन कौन से टाइप के. अब एक शोल्डर में जॉइंट है, एक हमारे रिस्ट में जॉइंट है, वो ठीक है, बट रिस्ट में कौन सा जॉइंट है? वो जॉइंट शोल्डर जॉइंट से कैसे अलग है? क्या वो सेम है या कोई अलग है? फिर हम नेक के बारे में देखेंगे कि नेक में कौन सा जॉइंट है, क्या वो जॉइंट है हमारा रिस्ट जॉइंट सेम है, क्या जो हमारा एल्बो वाला जॉइंट है वो नेक जॉइंट का सेम फंक्शन है. आज हम यही चेक करेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द टॉपिक एंड द एम. सो टॉपिक नंबर 3 इज टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, यानी मूवेबल जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में वो कौन कौन से टाइप के हैं, ठीक है. द एम विल बी क्लासिफाई मूवेबल जॉइंट्स बेस्ड ऑन हाउ दे मूव. हम मूवेबल जॉइंट को क्लासिफाई करेंगे कि किस बेस पे कि वो किस तरह से मूव करते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट, देयर विल बी सम वर्ड्स इन फोकस. कुछ वर्ड्स हैं जो आएंगे और जब मैं बीच बीच में आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट इज हिंज, नेक्स्ट इज पिवट, नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग, एंड लास्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट, ठीक है. अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू मूव योर बॉडी पार्ट्स. आप जहां जहां आपको जॉइंट्स लगते हैं वहां वहां के बॉडी पार्ट्स आप मूव करोगे और फील करोगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आप करो, मैं आपको बोलती हूँ. स्कल का स्टार्ट करते हैं. स्कल, ओके. नेक्स्ट, नेक का देखते हैं. नेक, ओके. लेट्स सी आवर शोल्डर्स. शोल्डर जॉइंट्स है ना. Then back also we can rotate.
Okay, let's do of elbow. Open, close. Okay, इधर यहाँ से हो रहा है. Next, wrist. Okay. Next, hip. हिप का हमारा ये जो जॉइंट यहाँ पे है, वी कैन रोटेट आवर लेग, है ना, पूरा हम लेग रोटेट कर सकते हैं यहाँ जॉइंट, यहाँ जॉइंट्स. नेक्स्ट इज अबाउट नी, नी जॉइंट. ओके, ओपन क्लोज. ये लेफ्ट राइट हो रहा है, यहाँ के जॉइंट्स हो रहा है. नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द एंकल. एंकल के रोटेट अप एंड डाउन. ओके, ठीक है. नाउ आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर दिस रोटेशन. जो आपने अपने जॉइंट्स को घुमाया है उस पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड दीज बॉडी पार्ट्स मूव. क्या सारे जो बॉडी पार्ट्स थे आपके, लाइक आपकी नेक, शोल्डर, एल्बो, हिप का जो जॉइंट था, क्या वो जो सारे बॉडी पार्ट एक जैसे मूव कर रहे थे? नहीं ना. हमारा नेक है वो पूरा रोटेट हो रही थी, हमारे शोल्डर्स है वो गोल पूरा वो भी रोटेट हो रहे थे, हमारे रिस्ट है अप डाउन लेफ्ट एंड राइट हो रही थी. नेक्स्ट एल्बो ओपन एंड क्लोज, सेम विद द नी ओपन एंड क्लोज. जो हिप में हमारा जॉइंट है उससे भी हमारा लेग पूरा रोटेट हो रहा था. एंकल भी हमारा अप डाउन लेफ्ट एंड राइट हम कर पा रहे थे. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डिड दे मूव. हर एक की एक अपनी अपनी डायरेक्शन थी. कोई राइट मूव कर सकता है, लेफ्ट कर सकता है, कोई अप एंड डाउन, कोई पूरा घूम सकता है, और कोई ओपन एंड क्लोज होता है. जैसे हमारा दरवाजा खुला और बंद होता है, ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट, हाउ डिड इट फील. इट फील लाइक दैट कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को रोटेट कर रहे, कुछ अंदर कुछ ऐसा है जो हमारी चीज को घुमा रहा है, ऐसा फील होता है. नेक्स्ट, जो आर्म्स है उन आर्म्स को शोल्डर्स में से, ये जो आर्म है हमारा हाथ, इसको शोल्डर में से हम पूरा 360 का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चीज़ है वो घूम के उसी पॉइंट पे आके रुकता है. मैंने अपना हैंड यहाँ रखा और मैं इसको रोटेट करूँगी यहाँ से, तो मैं दोबारा से इसी पॉइंट पे आ जाऊँगी. इसको 360 बोलते हैं. तो जो हमारा आर्म है ना, वो हमारा आर्म शोल्डर में से तो 360 पे घूम जाता है. एल्बो में क्यों नहीं घूमता? क्योंकि हमारे शोल्डर में हो सकता है ऐसा कोई जॉइंट हो जो हमारे शोल्डर को पूरा रोटेट करवा सकता है, और एल्बो में शायद वो जॉइंट नहीं, कोई दूसरा जॉइंट हो. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल ऑन द बोर्ड. मैं एक टेबल बनाऊंगी बोर्ड पे, एंड देन यू हैव टू कॉपी दैट बोर्ड इन योर नोटबुक. आपने वो अपने नोटबुक में कॉपी करना है, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल ऑन द बोर्ड. So you will be making 3 columns. One is this column, इसमें joints वाले होंगे. Then second is rotate, bend, move in all directions and slide. ये column हो जाएगा हमारा आपका. और next है joint type. तो joint type आपने अभी नहीं करना है, जब मैं आपको explain करूँगी at that time you fill. You have to fill only the middle column. middle वाले column में आपने fill करना है, और आपने rows बनानी है 1 2 3 4 5 and 6 rows you will be making. फर्स्ट में आप नेक लिखोगे, नेक. सेकंड में शोल्डर, थर्ड रिस्ट, फोर्थ हिप, फिफ्थ नी, एंड सिक्स्थ में आप एल्बो लिखोगे. अब आपने करना क्या है, आपने इनको पहले मूव करके देखना है. ठीक है, कि ये रोटेट हो रही है या बेंड यानी मोड़ रही है या मूव कर रही है सारे डायरेक्शन, मीन्स लेफ्ट राइट अप डाउन, या स्लाइड हो रही है. स्लाइड मीन्स साइड वाइज. ठीक है, ये आपने करना. और आप इसको करने के लिए अपनी हेल्प ले सकते हो कहाँ से, अपनी वर्कशीट्स की S3 से. ठीक है, और आपने ये फिल करना है. प्लीज डोंट डू दिस जॉइंट टाइप्स कॉलम, ये मत करिए, ये आप एंड में करोगे. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ आई हैव मेड द टेबल. मैंने टेबल बनाया है, 3 कॉलम्स हैं एंड 6 हमारी रोज हैं. एंड प्लीज डू इट इन गुड हैंड राइटिंग. नाउ हैव अ लुक टुवर्ड्स आवर वर्कबुक. ये देखो, वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 है मैच ईच जॉइंट इन द स्केलेटन विद इट्स टाइप एंड राइट हाउ इट वर्क्स. आपने ये कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट सी दिस पिक्चर. आपने चेक करना है जो भी आप जॉइंट अपना मूव करोगे क्या वो. सो आपने ये चेक करना है जो आपके कोई भी आप अपना जो भी आप बॉडी पार्ट का जो जॉइंट है वो मूव करोगे, तो आपने चेक करना है क्या वो आपका लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हो रहा है, या आपका पूरा रोटेट हो रहा है.
या आपका फोल्ड एंड ओपन हो रहा है, या सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने लिखना है कि रोटेट हो रहा है, तो कौन से वाला हो रहा है। लाइक शोल्डर है, वो रोटेट हो रहा है सारे डायरेक्शंस में, या सिर्फ ओपन एंड क्लोज हो रहा है, या 360 में रोटेट हो रहा है, या आपका लेफ्ट राइट स्लाइड भी हो रहा है। ओके, just have a look how I have done the activity here. With the help with the wrist we can add the ankle also. So let's discuss the activity part. In what ways we can move our neck? We can rotate our neck. हम neck को rotate कर सकते हैं. Next, shoulders. जो हमारे shoulders होते हैं वो we can move our shoulder in all the directions. Next is, इसमें मैंने एंकल ऐड नहीं किया था, वी कैन ऐड द एंकल आल्सो. रिस्ट और एंकल जो होते हैं वो हमारे रोटेट भी कर सकते हैं, प्लस में स्लाइड भी साइड बाय साइड्स में भी जा सकते हैं. हिप, वी कैन रोटेट आवर हिप्स एंड वी कैन मूव आवर दैट जॉइंट इन द हिप इन ऑल द डायरेक्शंस. नेक्स्ट, नी. नी जो होता है घुटना, उसको हम बेंड बंद एंड ओपन कर सकते हैं. एंड सेम विद द एल्बो, वी कैन बेंड एंड वी कैन ओपन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट can we move our elbow like our shoulders? If yes, so why? If no, so why? No, we cannot move our elbow like our shoulders because elbow है वो सिर्फ open and close हो रही है और shoulders है वो हमारे 360 में घूम रहे हैं. Now we will talk about the joint type कि कौन कौन से हमारे joints होते हैं, उनका नेम क्या है और वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, वो किस पार्ट में कौन सा जॉइंट्स होता है. ठीक है, सो लेट्स सी. सो द फर्स्ट इज आवर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, तो बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ये जॉइंट है, ये वो जॉइंट है जो हमारे सारे डायरेक्शंस में हमारे बॉडी पार्ट को मूव करता है. और हमारे दो ऐसे पार्ट है जो हमारे पार्ट ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं. फर्स्ट हमारा कौन सा है, शोल्डर्स, है ना, जो हमारे कंधे होते हैं वो 360 डिग्री पे मूव कर सकते हैं. देन हमारे का हिप जॉइंट, जो हमारा हिप का जॉइंट है वो हमारा 360 डिग्री पे मूव करता है. अब ये जो जॉइंट होता है ये इट लुक लाइक अ कप एंड अ बॉल. मींस एक जो बोन होती है वो कैसी होती है, एक बॉल की तरह होती है ना, और वो हॉलो यानी खोखली जो कप टाइप में उसमें ऐसे फिट होती है और ये फिर ऐसे से मूव करती है. ठीक है, आई वांट टू टेल यू वन एग्जांपल. लाइक सी, सपोज दिस इज द हॉलो, ये हमारी हॉलो है और ये हमारी बॉल है, तो ऐसे फिट होती है, ये हमारी ऐसे से मूव करती है. ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसीलिए ये पूरा मूव कर पा रहा है हमारा. फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्म है, ये हमारा आर्म है और यहाँ पे हमारा बॉल बनी हुई है और ये जो बॉल है ये इसमें ऐसे फिट हो जाता है और ऐसे से मूव करता है. इसीलिए 360 डिग्री में हमारे शोल्डर और हमारा नी जो हमारा हिप जॉइंट है वो मूव कर सकता है. आई एम गोइंग टू शो यू द स्केलेटन आल्सो. जस्ट हैव अ लुक. ये देखिए यहाँ से ये बॉल टाइप में है, ये बॉल टाइप में ऐसे हॉलो में जाएगा तो इजीली मूव कर सकता है. दिस इज आवर फर्स्ट जॉइंट. द नेम ऑफ द जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इट वर्क लाइक अ कप एंड अ बॉल. जो हमारा बॉल है वो हमारे हॉलो कप टाइप में बोन में वो अटैच होता है और they can move easily. And we have this ball and socket joint in our shoulders and in our hips. So let's see our second joint, that is a hinge joint. So जो hinge joint होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव है. लाइक मेरा एल्बो है वो सिर्फ क्लोज और ओपन हो रही है, सो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है. सो जो हमारा नी, जो हमारा घुटना है वो भी क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन होता है. सेम विद द एल्बो. तो जो हिंज जॉइंट है, हिंज का मतलब होता है कब्जा, है ना, कब्जे जैसे काम करना. जैसे हमारा दरवाजे के कब्जे होते हैं वो सिर्फ ओपन और क्लोज करने के लिए होते हैं, ऐसे ही हमारा हिंज जॉइंट है. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन माय स्पेक्स, जो मेरा स्पेक्स है वो भी एक तरह हिंज जॉइंट टाइप में काम करे. बंद हो गया, क्लोज, ये सिर्फ दो एक ही डायरेक्शन में काम करता है. ये इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, होगा तो ये टूट जाएगी. So let's see our next joint, that is the pivot joint. Before telling the pivot joint, I'm going to tell you one amazing fact that whenever you get up in the morning, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, क्या करना है, अपनी हाइट मेजर करना एंड देन अगेन मेजर इन द इवनिंग. आपको बताओ आप मॉर्निंग में लंबे मिलोगे शाम के कंपेरिजन में, है ना अमेजिंग.
सो पाइवट जॉइंट जो जॉइंट्स होते हैं इसको हम रोटरी जॉइंट भी बोलते हैं, मीन्स रोटेशन करने वाला जॉइंट। हमारी जो नेक है ये पाइवट जॉइंट हमारी नेक में होता है, बिकॉज वी कैन रोटेट लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन। सो ये हमारे जो नेक पे हमारा जो जॉइंट है वो होता है, इसमें हमारा स्कल मूव करता है। और ये क्या होता है, दे मूव विद इन अ रिंग फॉर्म्ड बाय अनदर बोन। ये जो हमारा जॉइंट है ये क्या होता है, ये एक रिंग में अटैच होता है और ये तब मूव करता है। दिस इज अ रिंग, हाँ इट इज माय जॉइंट, पाइवट जॉइंट, यहाँ पे मेरा स्कल है तो ये मूव करेगा, ठीक है। आई एम गोना शो यू दिस वन, सी इट्स अ रिंग, बोन ने रिंग बनाया, देन सपोज दिस इज अ नेक, मेरी ये नेक है, इस पे हमारा स्कल अटैच्ड है। सो क्या होगा, ये फिक्स लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेगी, हमारे स्कल को रोटेट करती है। इसको हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं। कि हमारी क्या होती है, इवन ये हमारी एंकल से जो एल्बो है उसके में भी जो बोन है उसमें भी है, बट वेरी लेस, बहुत कम इसमें मूवमेंट हो पाती है। नेक्स्ट इज आर ग्लाइडिंग जॉइंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होती है वो हमारी, उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट किस लिए बोलते हैं, वी यूज्ड टू कॉल ग्लाइडिंग जॉइंट बिकॉज इट ग्लाइड्स। आपने ग्लाइडर देखा है, सो ग्लाइड जो ग्लाइड करता है वो स्लाइडिंग करता है, ठीक है। सो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होती है वो एक फ्लैट सरफेस पे होती है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स में क्या होता है, व्हेन two bones meet at a bones meet at a flat surface, at a flat surface। तो क्या होता है, वो जो बोन्स होती है वो बोन्स हमारी क्या करेंगी, हमारी स्लाइड करेंगी, ठीक है, हमारी साइडवेज जाएंगी, हमारी अपवे जाएंगी एंड डाउनवेज जाएंगी। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमारी रिस्ट है, ये कलाई जो हमारी होती है क्या होता है, साइडवेज, अप, सॉरी डाउन, अप एंड ट्विस्ट। सेम विद द एंकल, जो हमारा एंकल होता है वो क्या होता है, साइडवेज आता है, लेफ्ट राइट, अप डाउन एंड अप एंड ट्विस्ट भी हो रहा है। सो इनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू दिस, सपोज दीज आर द फ्लैट सर्फेस, ये मेरी फ्लैट टू बोन्स है। सो क्या होगा, ये हमारा ट्विस्ट होगा एक मूवमेंट तक, देन इट विल स्लाइड, it will go up and down, right? So the question is why don't our all joints move in all directions? जो हमारे जो joints होते हैं वो हर direction में move क्यों नहीं करते? बिकॉज हमारी जो बॉडी है उन बॉडी की अलग अलग रोल दिए गए हैं हर जॉइंट को। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं तो उनके अलग अलग रोल है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जॉइंट्स हैं। दैट इज द रीजन द जॉइंट्स डू नॉट मूव इन ऑल डायरेक्शन। Next, what would happen if the elbow had a ball and socket joint? As you know, the ball and socket joint होते हैं वो हमारे बॉडी के पार्ट को 360 डिग्री पर हमारे मूव कर सकते हैं। हमारी एल्बो है, हमारी एल्बो में हिंज जॉइंट होता है। अगर इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है तो हाँ हमें एक तरह से बेनिफिट होता है कि हम अपने एल्बो को पूरे टर्न कर सकते थे, हम इससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते थे। सो next is why do we need a different types of joints? We need a different types of joints because जो हमारी बॉडी है उसका अलग अलग, हर बॉडी पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन है, उनके अलग अलग रोल है। सो उन रोल को और फंक्शंस को पूरा करने के लिए we need the joints and that is the reason we have a different types of joint in our body. I'm going to tell you one more amazing fact that the healthy lungs, जो healthy lungs होते हैं, they look pink in color, उनका रंग कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। So see, let's see our next question. How would our body movement changes if all the joints move in all the directions? अगर हमारे जो joints हैं, वो हर joint है वो हर direction में move करेगा तो क्या हो जाएगा? इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग इजीली रिलैक्स नहीं कर सकते। हम रनिंग कर रहे हैं, हमारा पैर, हम लोग स्ट्रेट भाग रहे हैं, हमारा पैर फॉर एग्जांपल 360 डिग्री में हमारा गलती से हमारा जॉइंट घूम गया तो हम वहीं पे गिर जाएंगे, हम लोग अपना काम इजीली नहीं कर सकते। बस एडवांटेज ये है कि हाँ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कंटेंट बुक। यू हैव टू रीड द पेज नंबर
39 of content book under the heading types of joints. Here pivot joint is given, the ball and socket joint, hinge joint and the gliding joint. And here the picture of given joints given here, like the knee and the elbow. We have the hinge joint, then the wrist and the ankles, we have the gliding joint, then we have in the hips and in our shoulders ball and socket joint, and in neck we have the pivot joint. Now complete S3 of page number 41. Here is the picture given and here are the types of joint. You have to write where it is present and how does it work. ये जो joint है, ये वाला कौन सा joint है और ये कहाँ पर present है, you have to write that name. Now second question is, how are the pivot joints and the ball and socket joints different. जो pivot joint जो हमारी neck में होता है, ball और socket joint जो हमारा shoulders और hip में होता है, उन दोनों में क्या difference है आपने ये लिखना है. And B part of question number 2 is, what is the advantage of having a ball and socket joint in the shoulders. Shoulders में ball और socket joint का क्या benefit है, you have to write that. So our table was left. So you have now, I think you can write easily the types of joints. Neck में we have the pivot joint. In shoulders we have the ball and socket joint. In wrist, gliding. Wrist, hip, knee or elbow, you will write by yourself. So the homework is that you have to do question number 4 and 5 of page number 42 in your notebook. Question number 4 is, what is the difference between a pivot joint and a gliding joint. जो pivot joint जो हमारे neck में होता है और gliding joint जो हमारे wrist और ankles में होता है, उनमें क्या difference है, and give example of each. दोनों का example as I have given. Next question is, fifth is, why are elbows and knees called hinge joint. जो elbows और knee के जो joints होते हैं उनको hinge joint क्यों बोलते हैं. So let's sum up what we have done today. We have read today about the types of movable joints. कि movable joints कितने type के होते हैं? We have the 4 types of movable joint. One is the pivot joint. Next is the hinge joint. Third is the ball and socket, and fourth one is the gliding joints. Pivot joint कहाँ होता है? हमारा neck में होता है. And ये क्या होता है? ये एक bone होती है, जो joint होता है वो एक ring में attach होता है और वो हमारी स्कल को मूवमेंट देता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिंग एंड हमारे जॉइंट यहाँ अटैच्ड है और ये हमारे स्कल को मूवमेंट देता है. लाइक हमारी जो नेक है, वो हमारी नेक जो है वो हमारे स्कल को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूवमेंट दे रही है. सो वी हैव द पाइवट जॉइंट इन आवर नेक. नेक्स्ट कम द हिंज जॉइंट. हिंज मतलब कब्जा. जो कब्जा होता है वो हमारा जैसे डोर में होता है, ओपन एंड क्लोज का काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस मिरर. इस मिरर में आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट पे क्या कर रहा है, सिर्फ हमारे इस मिरर को ओपन एंड क्लोज कर रहा है. सो ये इसको हम हिंज बोल सकते हैं. सो हमारी जो एल्बो होती है और हमारा नी होता है वो हमारे हिंज जॉइंट में काउंट होता है. फॉर एग्जांपल माय स्पेक्स आल्सो क्लोज एंड ओपन, दिस इज आल्सो अ हिंज जॉइंट. नेक्स्ट कम्स द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होती है? जो हमारी एक बोन होती है वो ऊपर से बॉल टाइप में होती है, राउंड शेप में, और वो दूसरे हॉलो बोन में अटैच होती है. फॉर एग्जांपल हमारा ये देखिए आप, इसमें क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल हमारी एक बोन है जो ऊपर से राउंड है बॉल टाइप में और ये होलो में है और ये ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं इजीली. ये पूरा 360 डिग्री पे मूव होता है. ये जो जॉइंट होता है वो हमारा कहाँ होता है? शोल्डर्स में होता है. और हमारा कहाँ होता है? हमारे हिप्स में जॉइंट, ये हिप्स में होता है. नेक्स्ट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट. एज द नेम इज क्लियर, ग्लाइडिंग मतलब ग्लाइड करना या स्लाइड करना. ये हमारा कहाँ होता है? जहाँ फ्लैट 2 बोन्स होती है ये वहां पर होता है. और ये मूव कैसे करता है? ये हमारा ट्विस्ट करता है, ये हमारा साइडवेज जाता है एंड अप एंड आगे और पीछे जाता है. सो ये हमारा कहाँ होता है? ये हमारा रिस्ट में होता है, हमारे एंकल में होता है. ये साइडवेज जाता है, अप डाउन एंड अप जाता है और हमारा ट्विस्ट होता है. सो दीज आर द 4 जॉइंट्स व्हिच वी हैव इन आवर बॉडी. एंड ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और हर बॉडी के जो पार्ट्स का वो अलग अलग जॉइंट होता है और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. Before saying bye, there is one amazing fact that the highest blood flow is in, कहाँ होता है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो कहाँ होता है? सबने बोला कि हार्ट
हार्ट में होता होगा, बट नहीं, वो हमारी किडनी में होता है ना। अमेजिंग फैक्ट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। द रिसोर्सेज which we need for tomorrow is your content book, your workbook, your notebook and your pencil. Thank you.